सनराइजर्स लीड्स और मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के बीच होने वाला द 100 मेंस कंपटीशन 2026 का मैच नंबर 10 जो कि हेडिंग्ले लीड्स के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर एक मैच ऑलरेडी खेला जा चुका है। और उस मैच के अंदर उस पिच ने कैसा खेला, वहां पर तेज गेंदबाजों को हेल्प मिली, स्पिनर्स को हेल्प मिली या बैटर्स वहां पर डोमिनेट करते दिखाई पड़े, उसको काफी डिटेल में हम समझेंगे। जिसमें पिछले मैच के स्कोर कार्ड की तो हेल्प हम लेंगे ही, लेकिन उसके पहले इसी साल जो यहाँ पर T20 मुकाबले खेले गए थे उसका भी यहाँ पर काफी हद तक पूरा डिटेल एनालिसिस करके उसकी भी हेल्प हम लेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव पिच रिपोर्ट यहाँ पर निकाल करके आपको देंगे, जिसमें वेदर फोरकास्ट का भी एक रोल होगा और उसकी बेसिस पर दोनों टीमों की तरफ से जो 11 बेस्ट प्लेयर निकल करके आएंगे जो हमारी शानदार एक फैंटेसी स्मॉल लीग की टीम बना पाएंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर निकालेंगे प्लेयर एनालिसिस के द्वारा और उसको पिच रिपोर्ट से लिंक करके। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो एक बहुत ही शानदार टीम आप बना पाएंगे और इवन अगर आप मल्टीपल टीमें भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिफरेंशियल ऑप्शंस आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। फिलहाल जो ये मैच है 28 जुलाई को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से लीड्स के अंदर ये मैच शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट होगा। और जब ये मैच स्टार्ट होने वाला होगा तो उस टाइम पर भी आसमान पर बादल बने रहेंगे और इवन पूरे मैच के दौरान यहाँ पर काले घने बादल आसमान पर बने रह सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में कोई भी टीम, जैसा कि आप जानते भी होंगे, पहले फील्डिंग करने का ही फैसला करती है, लेकिन जो पहला मैच इस सीजन का इस मैदान पर खेला गया जो कि यहाँ पर हुआ था इसी सीजन के अंदर, उसके बारे में आगे जाने। लेकिन इसके पहले 2026 में जो यहाँ पर 6 T20 मैचेस खेले गए थे, जो कि पहला मैच 100 का इस मैदान पर खेला गया, उसके पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर एवरेज स्कोर अगर आप देखें पहली इनिंग का तो 200 रनों का रहा था और ऑन एन एवरेज 8 विकेटें हर एक पहली इनिंग में गिरती थी, जो कि दिखाता है कि कितनी शानदार बैटिंग पिचेस यहां पर देखने को मिलती है। और जब बात आती है शुरुआती 6 ओवर के पावर प्ले की, जहां से हमको ये पता चलता है कि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में नई गेंद से यहां पर हेल्प मिलती रही है या नहीं मिलती रही, तो वहां पर भी देखेंगे तो पहली इनिंग का जो पिछले 6 मैच में शुरुआती 6 ओवर का पावर प्ले रहा है वहां पर ऑन एन एवरेज 63 रन बना है, जबकि सेकंड इनिंग में वहीं 55 रन बनता दिखाई पड़ा है ऑन एन एवरेज पावर प्ले के दौरान। लेकिन जब फॉल ऑफ विकेट्स की बात करते हैं तो पिछले 6 मैचेस में जो पहली इनिंग का पावर प्ले रहा है जहां पर ऑन एन एवरेज 63 रन बने, वहां पर 6 मैच में केवल 5 विकेटें गिरी हैं। पिछले जो हम 6 मैचेस की बात कर रहे हैं तो जो कि 1 विकेट से भी कम का एवरेज बनाता है, जो कि दिखाता है कि पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान यहां पर पावर प्ले में तेज गेंदबाजों के लिए किसी भी गेंदबाज के लिए बिल्कुल हेल्प होती नहीं और जम करके बैटिंग फ्रेंडली पिच यहां पर दिखाई पड़ती है। लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान जहां पर रन तो 55 रन बनते हैं जो कि काफी अच्छे रन हैं, लेकिन 18 विकेटें गिरी हैं पिछले 6 मैचेस के दौरान सेकंड इनिंग के पावर प्ले में। ऑन एन एवरेज अगर आप निकालें तो 3 विकेटें तो गिरती ही गिरती हैं, जो कि ये भी दिखाता है कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। और यही वजह से अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 में से 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें मैचेस यहां पर जीती हैं, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें यहां पर जीत पाई हैं केवल, जहां पर तेज गेंदबाजों को 61 विकेटें तो स्पिनर्स को यहां पर 34 विकेटें मिली हैं पिछले 6 मैचेस में। जिसको इनिंग के भी हिसाब से आप यहां पर देखें तो जो विकेटें मिलती दिखाई पड़ी हैं उसका भी डेटा आपके सामने यहां पर मैंने रख दिया है। लेकिन ये तो बात हुई इस सीजन के अंदर या इस साल के अंदर खेले गए 6 T20 मैचेस की जो इस मैदान पर खेला गया था, जहां पर एक ओवरव्यू हमने निकाला कि पिच कैसा खेलती दिखाई पड़ी थी। और उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए जो 100 का पहला मैच इस मैदान पर खेला गया इसी सीजन का, उसको भी अगर आप देखें तो पहली इनिंग में सनराइजर्स लीड्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 187 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, जहां पर पावर प्ले में शुरुआती 25 गेंदों का पावर प्ले होता है 100 में, वहां पर 45 रन बने और कोई विकेट गिरा नहीं। और ध्यान रखिए जो T20 का हमने आपको डेटा दिखाया वहां पर 36 गेंदों का पावर प्ले होता है 6 ओवर का, और उन 36 गेंदों में अगर आप देखेंगे तो 60 के ऊपर का स्कोर बनता था, जो कि डबल से तो निश्चित तौर पर कम है। और लगभग उसी तरीके का पैटर्न आप यहां पर भी देखेंगे और एक भी विकेट पिछले मैच में पावर प्ले के दौरान गिरा नहीं पहली इनिंग के 25 गेंदों पर, जहां पर 45 रन बनी। और ओवरऑल जो 5 विकेटें गिरी उस इनिंग में उसमें से 2 विकेट तेज गेंदबाज तो 3 विकेट स्पिनर्स लेकर के गए। और इसी स्कोर को चेस करते हुए साउदर्न ब्रेव की जो टीम थी उसने 182 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, और यहां पर भी पावर प्ले की पहली 25 गेंदों में 48 रन बन गए, जो कि पहली इनिंग से भी ज्यादा थे। और टोटल जो पहली इनिंग में 5 सेकंड इनिंग में 5 विकेटें गिरी उसमें 3 विकेटें तेज गेंदबाज तो 2 विकेटें स्पिनर्स लेकर के गए, जो कि सेम वही आपको डेटा प्रेजेंट करता है जो हमने अभी पीछे पिच रिपोर्ट में T20 फॉर्मेट में देखा कि बैटिंग करने के लिए पिच बहुत ही शानदार होती है, चेज करना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। और बाकी सनराइजर्स लीड्स की टीम तो 5 ही रन से यह मैच जीत पाई, लेकिन कम से कम पिच रिपोर्ट उसी का दिखाई पड़ा, उसी तरीके का दिखाई पड़ा बेसिकली जो हमने इसके पहले समझने की कोशिश करी थी। तो ये पिच उसी तरीके की रहेगी जैसा हमने अभी तक समझा कि बैटिंग करने के लिए तो बहुत ही शानदार होगी, तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआत में यहाँ पर कोई भी हेल्प होगी नहीं, और इवन पूरे मैच के ही दौरान यहाँ पर तेज गेंदबाज कुछ खास करते हुए दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन स्पिनर्स का भी गेम यहाँ पर काफ़ी हद तक रहता है। विकेट निकालने के शेयर के मामले में अगर हम बात करें तो तेज गेंदबाज जितना निकालते हैं लगभग उतना स्पिनर
स्पिनर्स भी निकालते हैं, तो बॉलर्स तो दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर बैटर्स होते हैं, ये हमको यहाँ पर समझ में आ गया। लेकिन जो फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी टॉस के बाद, वो देखना काफ़ी ज़रूरी होगा कि रिपीटेड सेकंड मैच इसी पिच पर खेला जाएगा जहाँ पर इसके पहले पहला वाला मैच खेला गया था या नहीं। लेकिन अगर सेकंड मैच में भी यहाँ पर सेम पिच यूज हुई तो भी पिच रिपोर्ट आप वही लेकर के चलेंगे जो अभी मैंने आपको समझाया, या इवन फ्रेश पिच भी मिलती है तो भी उसी तरीके का डेटा आपको समझ करके चलना है। तो इस पूरे पिच रिपोर्ट के बेसिस पर और उसके बाद जो ताज़ा पिच रिपोर्ट आएगी टॉस के बाद, वो सारा अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर दूंगा, और उसी की बेसिस पर जो मेरी फाइनल फैंटेसी टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर ही प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है सबसे ऊपर, वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करिए। फिलहाल आपके सामने है यहाँ पर सबसे पहले मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की टीम का प्रोबेबल लाइनअप्स। जो पिछले मैच में बेसिकली प्लेइंग 11 खेला था वही आप यहाँ पर देख पाएंगे, जहाँ पर मार्करम और साइफर्ट ने ओपन किया, बटलर नंबर 3 पर आए, क्लासेन नंबर 4 पर आए, लियस डुप्लाय और टॉम मूरस ने फिनिश किया करने का काम कर रहे हैं फिलहाल पिछले 2 मैचेस से, जहां पर लियम डॉसन भी हैं, गस एटकिंसन भी हैं, जोश टंग, सोनी बेकर और नूर अहमद भी हैं एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर के तौर पर। और इस टीम का पूरा फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कमाल की ये टीम दिखाई पड़ती है। जबरदस्त तरीके के इनके पास तेज गेंदबाज हैं, एक बहुत ही कमाल का लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिन बॉलर है जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर लियम डॉसन भी हैं, और पार्ट टाइमर के तौर पर एक और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर लियस डुप्लॉय हैं, जिनको उतना यहाँ पर टीम ट्राई करती है नहीं। मार्करम भी राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत। हालांकि बॉलिंग की जब बात आती है कि पिछले मैच में किसने कितने ओवर किए वो आगे देखें, उसके पहले आप यहाँ पर बेंच पर भी जो इनके पास ऑप्शंस हैं वो जरूर देख लीजिए। और जो 5 बॉलर ये टीम अपनी ट्राई कर रही है पिछले दोनों मैच में बैक टू बैक, हालांकि इनके पास पार्ट टाइमर्स भी 2 हैं लेकिन बॉलर्स ये केवल 5 ही ट्राई करते दिखाई पड़ी हैं, और पांचों ने अपने पूरे कोटे के जो होते हैं 20-20 गेंदें सारी करते दिखाई दी जाती, यानी कि आप कह सकते हैं कि 4-4 ओवर का कोटा। गस एटकिंसन ने पहला, तीसरा, 9वां और 14वां ओवर किया। सोनी बेकर ने भी जिस ओवर में बॉलिंग करी उसका डेटा देख सकते हैं, और इवन जो बाकी भी बॉलर्स बॉलिंग करते दिखाई पड़े जिस ओवर में, उसका सारा डेटा आपके सामने है। और उसके बाद करियर के भी आंकड़े अगर आप देखना चाहें इसी सनराइजर्स टीम के हर एक प्लेयर का, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की टीम के हर एक प्लेयर का, तो वो भी आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक प्लेयर का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पता चलेगा कि वो लोग शॉर्टर फॉर्मेट में क्या करके यहाँ पर पहुंचे हैं। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म देखें तो ये आपको बता दूं कि ये टीम 2 मैच इस टूर्नामेंट के अंदर खेल चुके हैं मैनचेस्टर की, अपने दोनों मुकाबले जीती है। पहला मैच तो छोटे अंतर से जीती थी, पिछला मैच वन साइडेड ये टीम जीत करके आई है। और उसमें जो परफॉर्मेंस रही है प्लेयर्स की, उसमें इनके जो टॉप ऑर्डर के मार्करम हैं ये तो अभी तक नहीं चले। साइफर्ट पहले मैच में खेल गए, दूसरे मैच में फ्लॉप हुए। बटलर पहले मैच में नहीं चले लेकिन सेकंड मैच में 90 रन की शानदार पारी खेली। क्लासेन दोनों ही मैचेस में अगर आप देखें तो स्टार्ट तो लिया इन्होंने लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बाकी लियस डुप्लाय भी अभी तक दोनों मैच में चले नहीं हैं। टॉम मूरस जो पहले मैच में नहीं चले थे, सेकंड मैच में ताबड़तोड़ 39 नाबाद की पारी खेल के आए हैं। और लियम डॉसन पहले मैच में 1 विकेट, सेकंड मैच में 3 विकेट, जबकि गस एटकिंसन के 2 मैच में 3 विकेटें हैं। नूर अहमद भी पहले मैच में विकेट टेस्ट जाने के बाद 2 विकेट ले गए दूसरे मैच में, और जबकि जोश टंग और सोनी बेकर ने दोनों मैच में जबरदस्त बॉलिंग करी है। और अभी तक के दोनों मैच की जो परफॉर्मेंस रही उसके साथ साथ उसके पहले का भी अगर आप रिसेंट फॉर्म यहाँ पर देखें हर एक प्लेयर का, तो जो कंक्लूजन बनेगा कि जो बेस्ट फॉर्म में प्लेयर्स हैं उसको देखने जाएंगे तो साइफर्ट और बटलर यहाँ पर टॉप ऑर्डर बैटर के तौर पर 2 बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आप क्लासन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि या तो मार्करम या तो क्लासन में से किसी एक को आप लेके जा सकते हैं, या इवन दोनों को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन तब आप थोड़ा सा बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। मैं किसी एक को ही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप लेकर के जाइए। और जो पिच रिपोर्ट हमने पीछे देखा जहाँ पर पावर प्ले में ज़्यादा हेल्प नहीं होती, विकेट गिरती नहीं इस मैदान पर, तो वहाँ पर मार्करम काफ़ी बेस्ट ऑप्शन उस हिसाब से भी दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन जैसा मार्करम का फॉर्म है उसको देखते हुए मेरे हिसाब से क्लासन ज़्यादा बेटर होंगे। और उसके बाद लियम डॉसन को लेकर के कोई डाउट आपको करना नहीं है, और इवन जोश टंग और सोनी बेकर को भी लेकर के कोई डाउट आपको करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो गस एटकिंसन, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो नूर अहमद को भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। और उसमें यह भी ध्यान देना है कि सेकेंड इनिंग की ही बॉलिंग में आपको लियम डॉसन को भी लेकर के जाना है, वरना लियम डॉसन की भी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। यानी कि पहली इनिंग की बॉलिंग है तो पूरी तरह से पेसर्स पर आप यहां पर रिलाई कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो स्पिनर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें 3 बैटर्स भी आपके पास होंगे। तो इस तरह से ये कुछ बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको इस टीम की तरफ से अपने टीम में आप लेकर के जा सकते हैं एज ए प्लेयर। लेकिन हेड टू हेड के भी डेटा को अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें ये जो मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की टीम है, जब भी सनराइजर्स जो सामने की टीम है सनराइजर्स लीड्स जो
जो कि पहले दूसरे नाम से जानी जाती थी। और उसके खिलाफ अगर आप देखेंगे तो इनके जोस बटलर के 4 मैच 206 रन है, वहीं पर क्लासन के 2 मैच में 48 रन है, लीएस डुप्लाई के 4 मैच केवल 50 रन है, तो कुछ खास कर नहीं पाए हैं। कस एटकिंसन के 2 मैच में 3 विकेटें हैं, लियाम डॉसन के 1 मैच में 27 रन है, जोश टंग के 3 मैच में 5 विकेटें हैं और वहीं पर सोनी बेकर के भी 1 मैच में 2 विकेट है। और बाकी बेंच के प्लेयर्स के तो आंकड़े उतने कुछ खास है नहीं, लेकिन इस मैदान पर जब खेले गए मैचेस में जो परफॉर्मेंस की बात आती है तो उसको देखेंगे तो दोनों ही ओपनर्स इस मैदान पर कभी खेले नहीं। लेकिन बटलर की बात करें तो 7 मैच 303 रन है, 60 का बैटिंग एवरेज है। और वहीं पर क्लासन की बात करें तो 2 मैच में 48 रन है। यहाँ पर लीएस डुप्लाई तो कुछ खास नहीं कर पाए, मूरस के भी नंबर्स थोड़े से एवरेज हैं। लियाम डॉसन के 2 मैच में यहाँ पर कोई विकेट नहीं है और गस एटकिंसन के 2 मैच में 3 विकेट है। यहाँ पर पेसर्स बेसिकली इस टीम के काफ़ी बेहतर करते दिखाई पड़े हैं, स्पिनर्स चले नहीं हैं और स्पिनर्स को इसी वजह से मैं सेकेंड इनिंग की बॉलिंग के लिए प्रेफरेंस दे भी रहा था। और बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो बटलर सामने की टीम की जो बॉलिंग है उसमें रीस टोपली और बेनी हॉवेल की गेंदों पर आउट होते दिखाई पड़े हैं। हालांकि बेनी हॉवेल पर सस्ते में आउट हुए, रीस टोपली को तो बहुत अच्छा खेल गए हैं। बाकी लीएस डुप्लाई भी रीस टोपली पर 2 बार काफ़ी सस्ते में आउट हो चुके हैं और इवन लियाम डॉसन भी रीस टोपली पर ही आउट हुए हैं, 1 बार सस्ते में। और बाकी मार्करम, क्लासन और मैक्स होल्डन के भी नंबर्स अगर आप देखना चाहें प्लेयर बैटल के तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें एक तेज गेंदबाजी जो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी होती है वो काफ़ी प्रेफर्ड तरीके से गेम में आती है इस पूरी टीम के खिलाफ। और उसमें आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर या लेग स्पिनर भी प्रेफर कर सकते हैं। और इवन दाहिने हाथ का तेज गेंदबाज तो काम में आता है, लेकिन बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक प्रॉपर कमजोरी इस टीम की दिखाई पड़ती है। और ऐसा कोई बॉलर सामने की टीम में आप खोजने जाएं, हालांकि जो सामने प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर पिछले 2 मैचेस में बेसिकली उतरता दिखाई पड़ा, तो बाएं हाथ का कोई तेज गेंदबाज फिलहाल प्लेइंग 11 में तो खेलता दिखाई नहीं पड़ा है और खेलेगा भी या नहीं खेलेगा उसके भी चांसेस काफ़ी कम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें मिचेल मार्श और रयान रिगल्टन ओपन करते हैं, हैरी ब्रूक नंबर 3 पर, उसके बाद जैक क्रॉली, डैन लॉरेंस, उसके बाद टॉम एल्सॉप। और उसके अलावा इनकी जो बॉलिंग है जहां पर मैट ट्रेविस जो कि ऑलराउंडर हैं बेसिकली, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, राइट हैंडेड बैटर, बाकी ब्रायडन कार्स हैं, नेथन एलिस हैं, मैटी पॉट्स हैं और अबरार अहमद हैं। और फॉर्मेशन में ही आपको काफ़ी हद तक क्लियरली समझ में आ जाएगा जब इस तरीके के फॉर्मेट की मैचेस की बात करते हैं ना, तो ये टीम स्पेसिफिकली सीधे सीधे कमज़ोर दिखाई पड़ती है सामने वाले टीम्स के कंपैरिजन में। और बाकी यहाँ पर जो इनके पास बेंच पर है वहाँ पर जरूर इनके पास एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, रीस टोपली, अगर खेलते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन होंगे। और बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में इस टीम की तरफ से करी गई है, जिसमें इनके जो 5 मेन बॉलर्स हैं वो तो बॉलिंग करते ही हैं, मैट ट्रेविस, जिसमें डैन लॉरेंस ने भी 1 ओवर पिछले वाले मैच में किया था। और बाकी जो करियर के आंकड़े हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। और उसके बाद आपके सामने अब यहाँ पर रिसेंट फॉर्म, और ये टीम भी 2 मैच खेल करके यहाँ पर पहुंची है। पहला मैच तो हार गई थी, लेकिन पिछला वाला जो दूसरा मैच था उसको इन्होंने जीता, तो कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ है। और अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उसमें मिचेल मार्श ने काफ़ी अच्छी शुरुआत दी और इवन दोनों ही ओपनर्स ने काफ़ी अच्छी शुरुआत अपने टीम को दी है। लेकिन उसके बाद का जो बैटिंग ऑर्डर इनका है उसमें केवल डैन लॉरेंस ने एक अच्छी पारी पिछले मैच में खेली और इवन कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि टॉम एल्सॉप ने भी अच्छा रिएक्ट किया अपनी बैटिंग से, लेकिन बाकी बैटिंग चलते दिखाई नहीं पड़ी है। बॉलिंग में अबरार ने पिछले मैच में 2 विकेट लिया, पहले मैच में विकेट लेस गए थे। बाकी मैटी पॉट्स और नेथन एलिस भी कुछ खास ज़्यादा इंप्रेस कर नहीं पाए हैं, लेकिन कम से कम आप ये कह सकते हैं कि इनकी बॉलिंग लाइनअप में चाहे वो नेथन एलिस हो चाहे अबरार अहमद हो, कुछ ना कुछ तो करते दिखाई पड़े हैं कम से कम। और उसके अलावा ब्रायडन कार्स के यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते दिखाई पड़ सकते हैं, जो बैटिंग भी कर लेते हैं। पहले मैच में 2 विकेट लिया था, दूसरे मैच में विकेट लेस गए थे। तो ओवरऑल अभी तक अगर आप देखें तो इस टीम की तरफ से भी जो 6 बेस्ट ऑप्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर मैट ट्रेविस भी एक डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे, लेकिन इन 6 ऑप्शन के अलावा कोई बेटर ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा नहीं। और वो भी काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस के साथ ये प्लेयर्स दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी नंबर्स आपको एवरेज ही दिखाई पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा तगड़े नंबर्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की टीम वो भी पहले मैनचेस्टर ओरिजिनल के नाम से जानी जाती थी, तो बेसिकली दोनों ही टीमों का नाम तो चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी हेड टू हेड का डेटा तो मिलेगा ही, जो पुराने नाम से जब टीमें खेलती थी। और उसमें भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक लियम पैटरसन व्हाइट जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है उनके नंबर बेहतर हैं, लेकिन बाकी सारे ही नंबर्स काफ़ी एवरेज हैं। और इस मैदान पर भी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जो सनराइजर्स लीड्स की टीम है, और ध्यान रखिएगा इनका ये होम ग्राउंड होगा, वहाँ पर तो मिचेल मार्श ने 1 मैच 69 रन बनाया, 37 रन रयान रिगल्टन ने बनाया है, एक मैच में जो पिछला ही मुकाबला हुआ था बेसिकली, और वहाँ पर इन्होंने जीता था। बाकी हैरी ब्रूक का यह होम ग्राउंड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ध्यान रखने वाली। यहाँ पर 38 मैच 1263 रन बना चुके हैं, 52 का शानदार एवरेज है। यहीं पर जैक क्रॉली के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ये एक एडवांटेज इस टीम को मिल सकता है कि इनके जो बड़े प्लेयर हैं उनका होम ग्राउंड ही है। और बाकी भी जो नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे उसमें अबरार अहमद, मैटी पॉट्स के आंकड़े बेहतर दिखाई पड़ जाएंगे। बेंच पर से लियम पैटरसन व्हाइट काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ जाएंगे, टॉम लॉस जो इनके दाहिनी हाथ के तेज गेंदबाज हैं उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ जाएंगे। और बाकी प्लेयर बैटल में जाएंगे तो ये टीम स्पेसिफिकली लेग स्पिन पर फंसती है, किसी भी
भी तरीके का कोई लेग स्पिन बॉलर हो वो इनको फंसा सकता है, और वो इनकी एक प्रॉपर कमजोरी रही है जिसमें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज भी थोड़ा गेम में आ जाते हैं। सोनी बेकर अपनी पेस से परेशान कर चुके हैं हैरी ब्रुक को, पॉल वाल्टर भी बाएं हाथ के ही तेज गेंदबाज हैं, और उसके बाद डैन लॉरेंस, टॉम एल्सॉप और बेनी हॉवेल के भी प्लेयर बैटल का आंकड़ा अगर आप देखें तो कहीं कहीं पर आपको सोनी बेकर और गस एटकिंसन दिखाई पड़ेंगे, वरना वही स्पिन बॉलिंग जिसमें स्पेसिफिकली लेफ्ट लेग स्पिन बॉलिंग गेम में आएगी और प्लस बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था जानना। और बाकी ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं सारे आंकड़े देखने के बाद कि जो मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की टीम है वो भले ही विजिटिंग टीम होगी, सनराइजर्स लीड्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी, वही उनके पास एक एडवांटेज है, वरना मैनचेस्टर की टीम थोड़ी सी ज़्यादा बेटर टीम दिखाई पड़ रही है बैलेंस के तौर पर, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके पास और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी टीम कर रही है, तो उसी को फेवरेट मानते हुए आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन टॉस का भी अपना एक रोल होगा, वेदर का भी अपना एक रोल होगा, उसका जो फाइनल अपडेट टॉस के बाद एक बार फिर से वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि पिच कैसे दिख रही है, और अपनी फाइनल टीम भी जो होगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो जाकर के दोनों ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो के। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म, चलते हैं